नमस्कार दोस्तों। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज का मार्केट, क्योंकि मॉर्निंग में मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, तो आज का मार्केट कैसा रहेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बीरिश होने वाले हैं। बट अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप के साथ ओपनिंग होता है तो थोड़ा आपको रीएनालाइज करना पड़ेगा ऑप्शन चेन के डेटा को। और आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि कोई भी इवेंट्स आने वाला है, तो अभी इवेंट्स कौन सा आने वाला है, बड़ा इवेंट्स है बजट, जो 1 फेब को अनाउंस होगा। तो यही कारण है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। अगर आप देखेंगे तो एफ आई एस डी आई एस दोनों सेल करना चालू कर दिए हैं, तो मार्केट को ऊपर ले जाने वाला अभी कोई भी नहीं है। तो अगर वो ऊपर ले जाते हैं तो आपको ओपन इंटरेस्ट के डेटा से पता चल जाएगा। ठीक है, अभी जो कल का प्रोडिक्शन था वो क्या था, वो भी था कि बेरिश था और सेम चीज़ हुई और सेम हमने ट्रेड बनाई और उसके हिसाब से ही हमारे को प्रॉफिट भी हुआ। अगर आप मेरा प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो आप जाइए और मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस पोस्ट करता हूँ, वो आप देख सकते हैं। चलो, तो without wasting any time, let's dive into it. Today again we are going to analyze one more strategy for neutral bearish on volatility. So the strategy name is Condor. So you must have heard this name many times. What is this Condor? Condor को अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो गिर्द होता है। आप सभी ने गिर्द देखा रहेगा। गिर्द क्या करता है, बहुत ऊपर उठता है। इसका नाम कॉन्डोर क्यों है? जनरली इसका जो शेप होता है ना, वो गिर्द जैसा होता है। मतलब इसका आप देखेंगे शेप, लॉन्ग कॉन्डोर बनता है, शॉर्ट कॉन्डोर बनता है। तो लॉन्ग कॉन्डोर तो एग्जैक्टली गिर जैसा ही होता है, इट विल बी लाइक दिस ओनली। तो इसीलिए इसका नाम कॉन्डोर है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ पर पोजीशन बनाएंगे और क्या क्या पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रैटेजी। मतलब हमको पता है कि मार्केट ज़्यादा मूव नहीं करने वाला है किसी भी डायरेक्शन में, इसीलिए हम इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर रहे हैं। इसमें गेन और लॉस दोनों लिमिटेड हो जाता है। मतलब हम लिमिटेड गेन करना चाहते हैं, लिमिटेड लॉस करना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो टाइप के कॉन्डोर बनते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ लॉन्ग कॉन्डोर बताऊंगा, शॉर्ट कॉन्डोर आपके लिए होमवर्क है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। जस्ट पेन एंड पेपर लीजिए, शॉर्ट कॉन्डोर बना के देखिए। उसके लिए मैं सारे पैरामीटर्स यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। जो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट्स है वो है लॉन्ग कॉन्डोर एंड शॉर्ट कॉन्डोर। तो लॉन्ग कॉन्डोर कब बनाते हैं? लॉन्ग कॉन्डोर जब बनाना है जब आपको पता है कि मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है और स्टॉक ज़्यादा मूव नहीं करेगा, मतलब अंडरलाइंग एसेट ज़्यादा मूव नहीं करेगी। शॉर्ट कॉन्डोर कब बनाना है? जब मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी है और आपको पता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा मूव कर सकता है। जस्ट लाइक अभी का सिनेरियो ले लीजिए, बजट है, इसका मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी और मार्केट बहुत ज़्यादा मूव कर सकता है। चलो, ये तो हो गए हमारे कुछ पॉइंट्स। अभी थोड़ा और डीप में चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि इसका ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर आएगा और अदर पैरामीटर्स क्या क्या रहेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कहाँ कहाँ पर पोजीशन बना रहे हैं। एक बना रहे हैं इन द मनी में और दूसरा सेल कर रहे हैं इन द मनी का कॉल। मतलब इन द मनी बाय करना है, इन द मनी सेल करना है। और एक और जब हम पोजीशन बनाएंगे वो भी आउट ऑफ द मनी बाय करना है, आउट ऑफ द मनी सेल करना है। मतलब 4 लेग्स की स्ट्रेटजी है, 4 जगह हम पोजीशन बनाएंगे 4 स्ट्राइक प्राइस पे। डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल बी गिविंग यू करंट मार्केट एग्जांपल। मींस निफ्टी का ही ले लेंगे तो उसमें अपने को पता चल जाएगा अगर ये स्ट्रेटजी आज अप्लाई करते तो क्या होगा। बट डोंट अप्लाई दिस स्ट्रेटजी, क्योंकि मैं मार्केट के प्रति प्रीटी मच श्योर हूँ कि मार्केट वोलेटाइल है। तो लॉन्ग कॉन्डोर तो आपको डेफिनेटली अप्लाई नहीं करना चाहिए, आप शॉर्ट कॉन्डोर अप्लाई कर सकते हैं। अभी मोटिव क्या है, हमको चाहिए कि मार्केट ज़्यादा मूव नहीं करेगा तो हम थीटा से ज़्यादा गेन करें और लॉस भी हो तो ज़्यादा नहीं हो। अपर ब्रेक इवन पॉइंट, हायर स्ट्राइक प्राइस पे आप जहाँ पर भी पोजीशन बनाएंगे उसमें आपको प्रीमियम को पेड जो भी किया है उसको ऐड कर देना है। प्रीमियम पेड का साइन मैं नेगेटिव लेता हूँ, तो आपको नेगेटिव साइन के साथ उसको प्लस लगा के फिर नेगेटिव लगा आपको ऐड कर देना है। वेयर विल बी आवर लोअर ब्रेक इवन पॉइंट? लोअर स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड। अगेन देयर विल बी 2 माइनस, 1 माइनस फ्रॉम द नेट प्रीमियम पेड एंड अनदर माइनस विच इज़ इन द फॉर्मूला। तो वो भी आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल में बता देंगे, आप ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रिस्क लिमिटेड है, रिवॉर्ड्स भी लिमिटेड है। चलिए, तो करंट मार्केट का एग्जांपल देख लेते हैं। आज मैं जो एग्जांपल लूँगा वो निफ्टी का लूँगा। निफ्टी कल क्लोज हुआ था 13,967 पे। तो इसमें हम ये स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। हमको क्या करना है, एक बाय वन डीप इन द मनी कॉल स्ट्राइक प्राइस। मतलब जो डीप में इन द मनी है वो हम उसको बाय कर लेते हैं, मतलब 13,750। अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे है। अगर आप देखेंगे एट द मनी ऑफ कॉल के, तो 200 पॉइंट नीचे हम इसको बाय कर रहे हैं। बाय करेंगे तो नेगेटिव साइन डालेंगे, उसका भी प्रीमियम देखेंगे तो 245 रुपये है। अभी हम सेल करेंगे एक इन द मनी, जो हमने 200 पॉइंट नीचे बाय किया है उससे 100 पॉइंट ऊपर ले लेते हैं हायर, और वहाँ पर हम सेल कर देते हैं। वहाँ से हमको प्रीमियम मिल जाएगा 157 रुपये। और वहाँ कौन सी स्ट्राइक प्राइस? 13,850। अभी हम एक आउट ऑफ द मनी को सेल कर देते हैं। एक आउट ऑफ द मनी सेल कहाँ पर करेंगे? 14,050। और एक आउट ऑफ द मनी की जस्ट
डीप आउट ऑफ द मनी, मतलब 100 पॉइंट्स और ऊपर 14,150 पे हम बाय कर लेते तो हमको जो प्रीमियम मिलेगा जो हमने सेल किया उससे मिलेगा 36.5, और जो प्रीमियम हम पे करेंगे डीप आउट ऑफ द मनी उसका रहेगा 13.05। पे किया हूँ इसलिए नेगेटिव साइन लगाया हूँ। अपर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर ही वैल्यू रख देता हूँ मैं अपर ब्रेक इवन पॉइंट की। हायर स्ट्राइक प्राइस कितना है 14,150। अभी नेट प्रीमियम हमको पे हुआ है या रिसीव हुआ है। आप क्या कीजिए, ये सारे प्रीमियम है इनको ऐड कर दीजिए। साइन में ऑलरेडी डाल देता हूँ तो आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं। इन सबको ऐड करिए। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो -64.55 आएगा। तो यहाँ पर 14,150 हो गया -64.55। कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 14,085.45। तो ये हमारा अपर ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। अभी लोअर ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? लोअर स्ट्राइक प्राइस लेना है। लोअर स्ट्राइक प्राइस कहाँ पर है? 13,750 पे है माइनस में, और नेट प्रीमियम कितना पे किया है? 64.55। तो अभी आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 13,814.55। तो ऐसे आपको अपर ब्रेक इवन पॉइंट और लोअर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो आपको इसको ईजिली कैसे याद रखना है? आपको जनरली 4 पोजीशन बनानी जब भी आप काउंटर लगाएंगे। तो कैसे बनाएंगे 4 पोजीशन? फर्स्ट ऑफ ऑल आप डीप इन द मनी में जाइए, उसको बाय कर लीजिए। फिर उससे 100 पॉइंट ऊपर आइए, उसको सेल कर लीजिए। फिर आउट ऑफ द मनी में आइए, वहाँ 100 पॉइंट ऊपर आइए और वहाँ पर आप सेल कर लीजिए। और उसके भी 100 पॉइंट ऊपर आइए और वहाँ पर आप बाय कर लीजिए। अभी सिंपली बता देता हूँ, बाय सेल सेल बाय। जो बाय सेल है वो इन द मनी में रहेगा, सेल और बाय जो रहेगा वो आउट ऑफ द मनी में रहेगा। 100 पॉइंट्स का गैप रहेगा दोनों के बीच में। जनरली यहाँ पर 100 पॉइंट्स का लिया हूँ, आप थोड़ा ज़्यादा पॉइंट्स का भी ले सकते हैं, बट अगेन आपका प्रॉफिट उस हिसाब से और आपका जो रेंज है, एरिया है मूव करने का, उस हिसाब से अफेक्ट होगा। चलो तो अब थोड़ा और डीप में चलते हैं और इसका पे ऑफ शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। पे ऑफ शेड्यूल से हमको ये पता चल जाएगा कि निफ्टी कहाँ पर एक्सपायरी हुआ तो हमको कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो मैं 4 पोजीशन बनाया हूँ। उन 4 पोजीशन को फर्स्ट में अंडरलाइन कर दिया हूँ। 13,750, 13,850, 14,050 एंड 14,150। 13,750 पे पोजीशन बनाया हूँ, उसका प्रीमियम में पे किया हूँ 245, और एक और जगह प्रीमियम पे किया हूँ 14,150। 14,150 पे भी मैं 13 पॉइंट का प्रीमियम पे किया हूँ। पहले प्रीमियम पे वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे अपने को पता चल जाएगा। अगर मार्केट 13,700 से नीचे बंद होता है तो जो भी प्रीमियम पे किया वो सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। तो मुझे लॉस कितना होगा? -245 पॉइंट्स का। तो यही लॉस मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। और सेम यहाँ पर 14,050 के नीचे अगर मार्केट क्लोज हुआ तो मुझे जो 13.05 उसका लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सेम चीज़ में लिख दिया हूँ। अगर मार्केट नीचे जाने की बजाय ऊपर गया तो मैं कॉल को बाय किया हूँ, तो उससे मुझे प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। अगर मार्केट 50 पॉइंट मूव किया फर्स्ट कॉलम के लिए तो इसमें आप 50 पॉइंट ऐड कर दीजिए, फिर 50 पॉइंट के लिए फिर 50 पॉइंट, और ऐसे से यहाँ पर मुझे प्रॉफिट होगा। सेम जब अपना फोर्थ कॉलम है उसमें भी 50 पॉइंट ऊपर मूव करेगा तो हमको 50 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। फर्दर इफ इट मूव्स 50 पॉइंट्स देन वी विल बी गेटिंग अनदर 50 पॉइंट्स। अभी लेट्स कैलकुलेट द सेकेंड एंड थर्ड कॉलम। If you see, we have made the position at 13,850 and 14,050. So if you see here, then we are making the position at the premium of 157 and 36.5. अभी इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या किया हूँ? सेल किया हूँ। अगर सेल किया हूँ और अगर वो इन द मनी में होता है तो वो लॉस देना चालू कर देता है। मैं 13,850 पे उसको सेल कर दिया। अगर ये इन द मनी में हो गया और मार्केट ऊपर की ओर जाने लग गया तो मुझे लॉस होना चालू हो जाएगा। अगर मार्केट 50 पॉइंट ऊपर मूव किया तो मुझे इसमें से 50 पॉइंट का लॉस होगा। फिर अगर मार्केट फिर से 50 पॉइंट मूव किया तो फिर से 50 पॉइंट का लॉस होगा, क्योंकि वो इन द मनी में आ जाएगा। अगर मार्केट उससे नीचे एंड हुआ तो वेल एंड गुड, क्योंकि आउट ऑफ द मनी को सेल किया है और आउट ऑफ द मनी रहेगा, पूरा पूरा प्रीमियम हमारे अकाउंट में आ जाएगा। ये ऊपर और नीचे का कैलकुलेशन हो गया। अभी 14,050 में भी सेम अप्लाई करते हैं कि मार्केट अगर इसको आउट ऑफ द मनी में करके बंद हो जाता है तो हमको 36.5 का प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट इसको इन द मनी में कर देता है और मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना पॉइंट्स आप इसमें ऐड करते जाइए। ऐसे अपना चारों कॉलम कैलकुलेट हो गया। नेट पे ऑफ सबको सम कर दीजिए चारों कॉलम्स को, आपको नेट पे ऑफ मिल जाएगा। चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस पे मैं स्ट्राइक प्राइस ले लिया हूँ, वाई एक्सिस पे मैं नेट पे ऑफ ले लिया हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर तो लिमिटेड लॉस हो रहा है और लिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है। नेट पे ऑफ से आपको पता चल रहा है। तो अब ये कैसा बनेगा ये देखिए। मैं बोला था आपको कॉन्डोर जैसा बनेगा, मतलब गिर्द जैसा बनेगा। गिर्द उड़ता है ना, तो आप देखते हैं
कि उसका हेड और सब ऊपर रहता है, पंख ऐसे नीचे से ऊपर ले जाता है वो, तो गिर्द जैसा। तो आपको याद रखने के लिए ये चीज़ इनफ है। कॉन्डोर का मतलब होता है गिर्द, तो गिर्द जैसा शेप बनता है कॉन्डोर में। और ये जो है ये लॉन्ग कॉन्डोर है। लॉन्ग कॉन्डोर मतलब क्या है कि मार्केट का वॉलेटिलिटी कम है, ज़्यादा मूव नहीं करेगा, तो ये इसके बीच में ही रहेगा और हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ भी हम हायर स्ट्राइक प्राइस और लोअर स्ट्राइक प्राइस पे पोजीशन बनाएं। और अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी रहता है तो आपको क्या करना है, वेल वॉलेटिलिटी रहता है तो बाई को सेल में कन्वर्ट कर दीजिए और सेम इसका उल्टा शेप बन जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगी। वो आपके लिए मैं होमवर्क डाल रहा हूँ, आप कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा बनेगा। तो अभी का मार्केट क्या है, शॉर्ट कॉन्डोर के लिए अच्छा है, लॉन्ग कॉन्डोर के लिए अच्छा नहीं है। तो ये तो हो गई हमारी स्ट्रैटेजी। वेल ये सारी स्ट्रैटेजी जो मैं लर्न करता हूँ वही मैं स्टॉक मार्केट में अप्लाई भी करता हूँ। और मेरी जो डेली प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है उसको देखने के लिए तो डेफिनेटली आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं सारे अपडेट्स देता रहता हूँ, कहाँ पर पोजीशन बना रहा हूँ, कहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, कितना प्रॉफिट ले रहा हूँ, कितना लॉस ले रहा हूँ, वो सभी चीज़ें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।